जी फाज चौधरी साहब। जी फाज चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, तहरीक अदम-ए-एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ क्या होता है? 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, का अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल, और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन। लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से नहीं चलेगी, नहीं मानते। जनाब स्पीकर, इसके साथ ही इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरूने मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शब हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतजादिम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। स्पीकर ने रूलिंग दे दी है और रूलिंग ये दी गई है जनाब के कौमी असम्बली के जो इजलास में नुक्ता उठाया फवाद चौधरी ने कि ये बैरूनी साजिश के तहत
इस वक्त हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई है, तो आप इस पर रूलिंग दें कि क्या बैरून मुल्क ताकतों के मदद से रजीम चेंज हो सकती है। तो रूलिंग ने स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है और उन्होंने कहा है कि हम इस तहरीक को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। 54 के तहत स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। फवाद चौधरी ने जो सवालात उठाए थे उस पर स्पीकर की जानिब से कहा गया है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दे दी है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया है और रूलिंग दे दी है। इजलास भी बर्खास्त कर दिया है। इख्तिताम हो गया है उस इजलास का जो 25 मार्च को तलब किया गया था। तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से साजिश हो रही है, क्या क्या किया गया, और उन्होंने कहा कि इसके साथ हमारे इत्तेहादियों और अपने 22 अरकान के भी ज़मीर जाग जाते हैं। अदम एतमाद का नहीं 22 करोड़ अवाम का मामला है। बताया जाए क्या बैरून मुल्क की मदद से पाकिस्तान में रजीम तब्दील की जा सकती है। बताया जाए क्या इस हवाले से जो डिप्टी स्पीकर हैं रूलिंग देंगे। क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये सवाल पूछा है। क्या अवाम गुलाम है, क्या हम गैरतमंद कौम नहीं है, ये सवालात पूछे गए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी और तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी जो कि ना सिर्फ वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं, उन्हें कलमदान भी अभी एक दिन पहले ही मिला है कानून इंसाफ का। उन्होंने आज अपनी नशिस्त पर खड़े होकर गुफ्तगू की और स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि वो रूलिंग दें और इस हवाले से रूलिंग दें कि आर्टिकल 5 के तहत आपको अपने मुल्क से लॉयल्टी रखनी होती है, लेकिन जो कुछ हुआ है क्या वो गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता है। क्या जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो मुल्क में बैठकर रजीम चेंज कर सकती हैं। रूलिंग इस हवाले से दी जाए। तो स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है। उन्होंने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करके इजलास बर्खास्त कर दिया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।